Hello, welcome back to my channel. I am Prachi, and all those who are new to my channel, please do subscribe and like the video. So let's start. मेरे पास एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जीनी चाहिए, हाउ टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक चिंता मुक्त जीवन हम कैसे जी सकते हैं। तो देखो, मुझे क्या लगता है लाइफ में, और आप अपने सराउंडिंग्स में भी इस चीज़ को देखना, कि चाहे किसी इंसान की लाइफ कितनी ही अच्छी क्यों ना चल रही हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन कभी ना कभी उस इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, जहाँ पे उसके लिए ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होगा कि वो अब आगे क्या करे, कि उसकी लाइफ में वो क्यों हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। वो ब्रेकअप हो सकता है, किसी क्लोज्ड वंस की डेथ हो सकती है, कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके फैमिली मेम्बर की किसी की ऐसी आ सकती है, या कोई बिज़नेस में ऐसा लॉस हो जो आपने कभी अपने बिज़नेस प्लान में कभी सोचा भी ना हो। कुछ भी हो सकता है वो। तो जब भी ये सिचुएशन लाइफ में आती है, आपको समझ में नहीं आता है कि अब आप आगे कैसे जियोगे, आपको आगे लाइफ में कैसे अपने आप को मूव ऑन करना है। तो देखो, लाइफ का एक जो सिंपल सी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में इतने सालों में सीखी है, वो ये है कि भले ही आपको लग रहा हो कि आपकी लाइफ ख़त्म है, अब आप इसके आगे जी ही नहीं पाओगे, दैट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, आपको समझ भी नहीं आता कि अब आप कैसे अपनी लाइफ को इस काटोगे। मैं यहाँ पे काटना बोल रही क्योंकि उस टाइम पे वो लाइफ सच में ऐसी हो जाती है कि आपको एक दिन भी ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम पे आपको ये लगता है कि आप कैसे अपनी पूरी लाइफ काटोगे, कैसे आप ज़िंदा रहोगे। तो आपकी लाइफ तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आपकी सोल आपकी बॉडी में है, जब तक वो लाइफ आपके अंदर है, आप ज़िंदा रहोगे। आपके सोचने से कि आपकी लाइफ ख़त्म हो जाए या आप जैसा चाह रहे हो वैसी हो जाए, वो नहीं होगी। आपकी लाइफ में जब जो होना है वो उसी टाइम पे होगा। आपके कह लेने से आपकी लाइफ का एंड नहीं हो जाएगा। और ट्रस्ट में, जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ ख़त्म हो जाए, उनकी लाइफ इतनी ईज़िली कभी ख़त्म नहीं होती है। और जो लोग जीना चाहते हैं, उनको भगवान वो मौका नहीं देते हैं। आप जितना चाहोगे कि आपको ज़िंदा नहीं रहना है, यू वॉन्ट टू एंड योर लाइफ, आपको उतनी ही अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। और सब कुछ चलेगा आपकी लाइफ में, एकदम नॉर्मल चलेगा, सब कुछ आप करोगे, फिर आप चाहे जैसे करो, बट वो आपको करना होगा और आप करोगे भी वो चीज़ें। लाइफ कभी रुकती नहीं है किसी के लिए, और ना किसी के चाहने से ख़त्म होती है, वो वैसे ही चलती रहती है। ऐसे टाइम पे आपकी लाइफ एक उस डिवाइन प्लानिंग का पार्ट है जो आप अभी समझ नहीं पाए हो, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट होने के लिए आपको अपने अंदर इस चीज़ का एक्सेप्टेंस लाना है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है वो एक, जो भी आप मान लो, एक सुप्रीम पावर की, भगवान की, एनी डिवाइन एनर्जी, आप कुछ भी उसको नाम दे लो, वो उसकी प्लानिंग का पार्ट है, क्योंकि वो आपकी प्लानिंग में कभी नहीं था, तब भी वो हुआ है। तो आपको इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है कि आप अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से नहीं, उस डिवाइन एनर्जी की मर्ज़ी से जी रहे हो, वो आप उसकी प्लानिंग का पार्ट हो। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो डिवाइन एनर्जी आपसे सिर्फ एक चीज़ मांग रही है, और वो है विश्वास, भगवान पे फेथ, अपनी डिवाइन एनर्जी पे फेथ, सुप्रीम पावर पे फेथ, आप जो भी उसको नाम दे रहे हो, आपको उस पर विश्वास रखना है कि जो भी हुआ है इट इज़ फॉर द गुड। आपको इस चीज़ को जान लेना है कि ये आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम है भगवान से जुड़ने का। आपको ये टाइम, ये चीज़, ये इंसिडेंट आपकी लाइफ में इसीलिए हुए हैं कि आप भगवान से जुड़ पाओ। और मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको ये चीज़ बोली है कि भगवान आपको चूज़ करते हैं कि आप उनको चूज़ करो। हर किसी की लाइफ में ये मौका भगवान नहीं देते हैं कि आप उस रास्ते पे चलो जहाँ पे सिर्फ भगवान आपका सहारा हो। हर किसी की लाइफ में मौका नहीं आता है, एंड अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, वो आपके लिए एक सिग्नल है कि आप अब भगवान से जुड़े जाओ। यू हैव टू कनेक्ट टू गॉड। और इसी टाइम पे आपको अपने हर उस रिश्ते से, चाहे वो फ्रेंड्स हों चाहे वो रिलेटिव्स हों, उनसे दूरी बना लेनी है, जो आपको लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे जिससे आप एकदम नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ऐसा मेडिकल इशू आ गया आपकी लाइफ में, एंड आपने इसको किसी से डिस्कस करा, एंड फॉर एग्जांपल अगर वो इंसान आपको, मे इट कैन बी एनीवन, ही दैट पर्सन कैन बी योर रिलेटिव और योर फ्रेंड, वो आपको ये बताने लगे कि कहीं दूर के किसी रिलेटिव के, उनके यहाँ उनको भी ये इशू हुआ था एंड वो नहीं बच पाया, या उसका एंड ऐसे हुआ, वो कुछ भी बहुत गंदी चीज़ आपको बता सकता है।
ऐसे लोगों से आपको अपनी लाइफ में दूरी बना लेनी है। ऐसे लोगों की वजह से ना आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस एकदम खो दोगे। आप इतने डर जाओगे कि आप खुद लो फील करने लगोगे। ऐसे लोगों से जो आपको नेगेटिव फील करवा रहे हैं, आप मत रहो उनके साथ। ये आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ का डिसीजन है। मेडिकल इशू है, डॉक्टर्स हैं आपके पास कंसल्ट करने के लिए, किसी तीसरे चौथे इंसान के पास मत जाओ। सब आपको एकदम डिमोटिवेट करने के लिए ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में खुद फील करोगे। कुछ हुआ नहीं आपकी लाइफ में कि वो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, देख लेना। इसलिए ऐसे टाइम पे आप सिर्फ अपने आप में अकेले रह के सिर्फ उस भगवान पे विश्वास रखो, और कोई ऐसा इशू है तो उस कंसर्न्ड पर्सन से जाके डिस्कस करो जो सच में आपको हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी लाइफ का जितना ही बुरा फेस क्यों ना हो, रोना चीखना चिल्लाना सब अलाउड है, सब करो आप, लेकिन अकेले में, किसी की हेल्प लेके नहीं। क्योंकि जब कोई इंसान आपको इस कंडीशन पे देखता है, वो आपको और ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश करेगा। कोई आपको उस सिचुएशन से ऐसे खींचना नहीं चाहेगा बाहर, दैट वो आपको बाहर खींच ले, नहीं। आपके एकदम इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बट मेरे को लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आप उनसे भी नहीं शेयर कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको किसी की नीड नहीं है अपने आप को बाहर निकालने की, सिर्फ आप भगवान पे विश्वास ही रख सकते हो जिसकी वजह से आप बाहर निकलोगे, और कोई चीज़ नहीं है। मैं थर्ड पॉइंट ऐड करूँगी, आपने अपना जितना इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि जो आपने यूज़ करनी थी आपने की, उसके बाद भी आप वहाँ पे आके आज फंसे हो जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इससे आपको एक चीज़ और सीखने की नीड है कि आपके लिए किसी एक डिवाइन इंटेलिजेंस ने सब प्लानिंग कर रखी है। आप अपनी प्लानिंग करके आज तक देख लिए क्या हुआ आपके साथ, आप कहाँ जाके फंस गए। एक बार उस डिवाइन एनर्जी की, उस इंटेलिजेंस की प्लानिंग पे विश्वास करके देखो, सब कुछ छोड़ दो उसी पे, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना सीखो। आपको खुद अपनी लाइफ में चेंज दिखेगा। ऐसे टाइम पे आपको अपनी लाइफ में किसी को नेगेटिव बोलने की, कि आप सिर्फ शिकायत करो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, आपको उनको कोसने की नीड ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब उनकी प्लानिंग से हुआ है। एंड आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की नीड है कि आपकी लाइफ में आपको ये मैसेज इसीलिए मिला है कि अब उस डिवाइन इंटेलिजेंस की प्लानिंग को समझो, उसका पार्ट बनो, उससे कनेक्शन फील करो। और मेरे को लगता है ऐसे टाइम पे आप जितना हो सके रीड बुक्स, जो ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जो बुक्स आपको अंदर से मोटिवेट करें, ऐसी बुक्स को आप रीड करो। अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करो, क्योंकि एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जब आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लाइफ में सब कुछ ख़त्म होगा। उस टाइम पे आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करो। यू विल सी कि आपको नेचर खुद गाइड करेगा। आप उस नेचर पे विश्वास रखो, उस पर भरोसा करो, उसके दिए हुए रास्ते को फॉलो करो। आप उसकी हेल्प अपनी लाइफ में खुद फील करोगे। ट्राई करके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने लोगों को देखा है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, वो अपने आप को नेक्स्ट डे से एकदम एक वॉरियर की तरह अपने आप को निकाल के खड़े हो जाएंगे। 1-2 दिन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे एंड देन दे विल कोलैप्स। ऐसे नहीं करना है। आपको अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना है। आपकी लाइफ का जो प्रोग्रेस है वो डे बाय डे होनी चाहिए, तब वो आपकी ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट कर पाएगी। कोई मैजिक नहीं हो जाएगा आपकी लाइफ में कि एक दिन में आके सब कुछ चेंज हो जाएगा। ट्राई करना तो वो भी करके देख लो। आप जितनी जल्दी से आप चीज़ों को चेंज करना चाहोगे ना, आप उतना ही ज़्यादा कोलैप्स होगे। आप स्ट्रेस फ्री होने की जगह आप अपने आप को और स्ट्रेस में डाल दोगे। इस चीज़ को आप देखना अपनी लाइफ में कभी करके। इसलिए जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाह रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग। एक आप अपना नॉर्मल रूटीन बना लो कि आपको सुबह उठना है, कुछ दिन कुछ महीने आप उसी रूटीन को बस फॉलो करना चाहो। जो भी टाइम आपका 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, इससे ज़्यादा लेट नहीं। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहें तो 6 या 7, आपके अपने वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग वो आप देख लो। उस टाइम पे आपको उठना है। उसके बाद नेक्स्ट माइलस्टोन आप डिसाइड करो अपने लिए। इट कैन बी एनीथिंग कि आपको वर्कआउट पे जाना है। धीरे धीरे बिगिन करो। भले ही फर्स्ट डे से 1 hour वाला नहीं करना है, 5 minutes मेडिटेशन से शुरू कर लो, फिर 5 minutes ऑफ योगा या जिम या जो भी आपका वे ऑफ वर्कआउट है वो आप अपना देख लो। धीरे धीरे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लो। सारी चीज़ें एक साथ मत कर देना कि मुझे सुबह उठना है, वर्कआउट पे जाना है, सब अपना काम इस टाइम तक ख़त्म करना है, देन ऑफिस जाना है, देन आके ये करना। नहीं, डे बाय डे उस चीज़ को करो।
और अगेन कोई चमत्कार आपकी लाइफ में एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आप करोगे, आपकी बॉडी हैबिचुअल होगी, आपको वो चेंजेस अपनी लाइफ में खुद दिखाई देंगे। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आपको हर चीज़ को एक पॉजिटिव एंगल से देखना है। भले ही वो आपकी लाइफ में आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, आपके लिए एकदम वो नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भगवान की प्लानिंग का पार्ट था, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आपके लिए होगा। अब इस चीज़ का आप अपनी लाइफ से खुद एक एग्जाम्पल लेके देख लेना। कभी भी कोई भी आप इंसिडेंट उठा लेना जिस टाइम पे आप अपनी लाइफ में एकदम लोवेस्ट फील कर रहे होगे, आपने अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा पेन कभी नहीं फील किया होगा। आप उस इंसिडेंट को अपनी लाइफ में उठा के देखो, उस इंसिडेंट ने आपको क्या बनाया है, आप उससे देखो। अगर आपकी लाइफ में भगवान ने कोई ऐसी सिचुएशन दी है जो इतनी पेनफुल है कि आप उस टाइम पे ज़िंदगी जीना ही नहीं चाह रहे हो, आप एकदम अपनी लाइफ को ख़त्म करने का सोच रहे हो, तो वो इंसिडेंट आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि आपको अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को आप समझ पाओ। आपको अपनी लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस आप फील करोगे ना जितना दूसरा इंसान नहीं फील किया होगा। आपने ऐसी चीज़ों को फेस किया है ना, अगर आपने अकेले फेस किया है ना, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आपको इतनी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, आप इतना सब कुछ अपनी लाइफ का समझ चुके हो कि आप अपनी लाइफ तो इम्प्रूव कर ही सकते हो। आप अपनी सराउंडिंग्स में जो लोग ऐसी सिचुएशन में हैं, आप उनकी लाइफ को भी बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। और कहीं ना कहीं शायद भगवान भी आपको चूज़ इसीलिए करता है कि आप भी किसी की हेल्प कर पाओगे। आप एक मीडियम बन जाओगे दूसरों की लाइफ इम्प्रूव करने का। वो आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर ही देगा कि आप अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाओ, उसके थ्रू आप दूसरों की लाइफ संभाल पाओ। तो आपकी लाइफ में जो भगवान ने सिचुएशन दी वो एक्चुअली में आपकी लाइफ ख़राब करने के लिए नहीं दी थी, वो आपकी लाइफ को बनाने के लिए दी थी। एंड वो हर किसी के साथ होता है। अगर आप खुद उस चीज़ को सोच के देखो, अगर वो इंसिडेंट आपकी लाइफ में नहीं होता तो क्या आप आज अपनी लाइफ में उस जगह पे होते? चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, जो भी चीज़ हो, आपकी लाइफ में क्या आज वो सिचुएशन होती अगर वो इंसिडेंट आपकी लाइफ में नहीं हुआ होता? तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन चीज़ों से। उनको सीखो, उनसे एक्सपीरियंस लो एंड दूसरों की हेल्प करो। अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना एंड भगवान पे सब कुछ छोड़ देना, उन पे विश्वास करके। अगर आप ये चीज़ अपनी लाइफ में करोगे ना, आपकी लाइफ में कभी स्ट्रेस होगा ही नहीं। कुछ भी सिचुएशन हो उससे थोड़ा आपको वो लगेगा कि हाँ चलो ये हुआ मेरी लाइफ में, बट भगवान की प्लानिंग थी, भगवान की मर्जी थी, उसने कुछ अच्छा सोचा होगा इसलिए किया। हर चीज़ को इस तरीके से देखना शुरू करो, चाहे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप उससे ईजिली निकल जाओगे और बिना स्ट्रेस लिए निकलोगे। क्योंकि स्ट्रेस का जब भाई आपकी लाइफ भगवान के हाथ में है और उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ किया है, तो आप किस चीज़ से की कंप्लेन है? उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच के किया होगा ना। वो भले हमको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा नहीं है, कि वो हमारे मन का नहीं है, लेकिन जो हमारे मन का नहीं होता है ना, वो भगवान के मन का होता है। और भगवान के मन का करना सबसे अच्छा है। तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखो, आपकी लाइफ अपने आप स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। कोई टेंशन की ही बात नहीं है। भगवान ने ज़िंदगी दी है, भगवान पे छोड़ दो, भगवान सब देख लेंगे। बस आप अपना कर्म करते चलो। वही मैंने जो कहा, लाइफ रुकती नहीं है, आप सब काम करोगे। बस भगवान पे छोड़ दो तो आपकी लाइफ में टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जो आप स्ट्रेस लिए घूमते हो कि क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि इतना लॉस हो गया, कि ये चला गया, कि ये हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ। इट्स अ लेसन, जिससे कि वो चीज़ और आगे चल के होती और एक बड़े लेवल पे हो, उससे अच्छा है अभी हो गई, उसको ऐसे मान के ख़त्म करो। आपका आज ब्रेकअप हुआ, हो सकता है आप रिलेशनशिप में चले जाते, उसके बाद कुछ लीगल रिलेशनशिप में चले जाते, उसके बाद आपका कुछ ब्रेकअप हो जाता, डिवोर्स हो जाता, वहाँ तो और ज़्यादा चीज़ें, अभी आप शैटर हुए, फिर फैमिली शैटर हो जाते, तो अच्छा हुआ, मान लो इसको। यू वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, क्योंकि जो इंसान आपके लिए बना है वो आपको मिल ही जाएगा, हो ही जाएगी उससे शादी। जो ब्रेकअप हो रहा है ये सब है क्योंकि वो इंसान आपके लिए नहीं बना है। चाहे जितना अच्छा रिलेशन हो, चाहे सब कुछ हो, नहीं है तो फिर वो नहीं है। आपका कोई बिजनेस में लॉस हुआ है, अच्छा वो आज हो गया, आपने उस चीज़ को सीख लिया कि वो लॉस क्यों हुआ। बहुत आगे आप अपने बिजनेस में चले जाते, इसका डबल ट्रिपल 10 टाइम्स इसका लॉस हो जाता, उससे अच्छा है आपका आज लॉस हुआ, आपने आज सीख लिया। आप इससे अब आगे मूव ऑन करो कि आगे अब आपको कैसे देखना है। तो ये सारे लेसन्स भगवान सिखाता है और हमको इन चीज़ों को लाइफ में अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो आई होप आप लोग इस चीज़ का अपनी लाइफ में ध्यान देंगे एंड जितना हो सके अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।